नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ममता मिश्रा। बदायूं की जामा मस्जिद को मंदिर बताने वाली याचिका का स्वीकार किया जाना अवैधानिक। पूजा स्थल कानून 1991 के उल्लंघन के लिए जज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट करे विधिक कार्यवाही। अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शाहनवाज आलम ने बदायूं की 800 साल पुरानी जामा मस्जिद के मंदिर होने का दावा करने वाले हिंदुत्ववादी संगठनों की अर्जी को बदायूं सिविल जज सीनियर डिवीजन विजय कुमार गुप्ता द्वारा मंजूर कर लेने के निर्णय को अवैधानिक बताया है। उन्होंने इसे पूजा स्थल कानून 1991 का उल्लंघन बताते हुए उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के लिए विधिक कार्यवाही की मांग की है। कांग्रेस मुख्यालय से जारी प्रेस विज्ञप्ति में शाहनवाज आलम ने कहा कि बदायूं की जामा मस्जिद देश की सबसे पुरानी मस्जिदों में से एक है, जो 1223 ईस्वी में बनी थी, जिसे गुलाम वंश के शासक शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने बनवाया था। मस्जिद में तब से लेकर आज तक रोज 5 वक्त विधिवत नमाज अदा की जाती है। आज तक कभी भी इसके मस्जिद न होने या इसके किसी मंदिर स्थान पर बने होने का दावा किसी ने नहीं किया था, लेकिन एक साजिश के तहत सांप्रदायिक संगठनों द्वारा इसे मंदिर होने का दावा करते हुए जिला कोर्ट में अर्जी डाल दी गई, जिसे आश्चर्यजनक तरीके से जज ने स्वीकार कर इसकी सुनवाई के लिए मुसलमानों से जवाब भी तलब कर लिया, जबकि विधिक तौर पर इसे नियम 11 CPC के तहत अदालत में प्रथम दृष्टया ही खारिज कर देना चाहिए था, क्योंकि यह वाद चलने योग्य ही नहीं था। दूसरे, चूंकि पूजा स्थल कानून 1991 स्पष्ट करता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन एक धार्मिक स्थलों का जो भी चरित्र रहा वह बदला नहीं जा सकता, सिवाय बाबरी मस्जिद जन्मभूमि के। इसी चुनौती देने वाले किसी भी प्रतिवेदन या अपील को किसी न्यायपालिका, किसी न्यायाधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष स्वीकार ही नहीं किया जा सकता। इसलिए भी इस अर्जी को कानून स्वीकार नहीं किया जा सकता। GBN 24 के लिए बदायूं से कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। इतिहास का हर छात्र जानता है कि बदायूं का जामा मस्जिद गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश ने बनवाया था और 1223 में ये बना और आज तक 5 टाइम विधिवत मुस्लिम समाज के लोग वहां पे नमाज अदा करते हैं। आज तक कभी किसी ने दावा नहीं किया कि ये मस्जिद नहीं है या किसी मंदिर की जगह पे इसको बनाया गया है, लेकिन अचानक ऐसा होता है कि कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों के लोग एक रिट याचिका दायर करते हैं और आश्चर्यजनक तरीके से जज साहब गुप्ता जी उसको स्वीकार भी कर लेते हैं, जबकि इनको पहले प्रथम दृष्टया ही उसको खारिज कर देना चाहिए था, क्योंकि इसका कोई मेरिट नहीं था। दूसरा, ऐसे वाद को स्वीकार कर लेना बेसिकली पूजा स्थल कानून 1991 का खुला उल्लंघन है। वो कानून ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 के दिन तक जो भी धार्मिक चरित्र किसी स्थल का रहा है उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, सिवाय बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के। और उसमें स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि इसको चैलेंज करने वाला कोई भी अपील किसी कोर्ट में, किसी ट्रिब्यूनल में या किसी अथॉरिटी में भी इंटरटेन नहीं किया जा सकता है। अगर कोई उसको चैलेंज करता है, अगर इस एस्टैब्लिश कानून को कोई उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ भी इसी कानून के धारा 6 के तहत 3 साल की कैद की सजा और अर्थदंड भी है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जुडिशरी का न्याय का राजनीतिक इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है और इस तरह से जजमेंट दिलवाए जा रहे हैं जो कानून के खिलाफ हैं। इसलिए इस तरह के जो भी जजमेंट है उनको न्यायपालिका का जजमेंट नहीं मानना चाहिए। ये कुछ जजों का जजमेंट है और वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं, इसलिए इसका विरोध होना चाहिए। अल्पसंख्यक कांग्रेस इसको लेकर के चीफ जस्टिस से भी गुहार करेगी कि आपके ही बनाए हुए कानूनों का अगर आपके सबऑर्डिनेट लोग उसका उल्लंघन कर रहे हैं तो ये स्वतः संज्ञान इस पे लिया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।